पंचमढ़ी वार्ड क्रमांक 3 में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के हितग्राहियों को जुलाई 2024 की मासिक आर्थिक सहायता राशि का अंतरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा सोशल मीडिया प्रभारी गीता श्रीवास, शक्ति आसरा केंद्र प्रभारी पुष्पा यादव आसरा, सेतु फाउंडेशन के सीईओ वर्दी तिवारी, पर्यवेक्षक रजनी वर्मा, कार्यकर्ता विमला चौधरी, रोशनी मेहरा, अर्चना बेलवंशी, शारिका सुषमा चौधरी, लाडली बहन किशोरी बालिका इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई एवं गीता श्रीवास द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर वृक्षारोपण किया गया। एमपीईबी प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ संपन्न। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल परिसर पंचमढ़ी में वृक्षारोपण किया गया और वृक्षारोपण जिसमें जय महेश झारझंडे, ओम प्रकाश ऑपरेटर, निर्भय कहार, हीरा कहार, मनोज मेहरा, शरद केवट, मुकुंद बाबू, अनिल अमरवंशी, विश्वनाथ घोटे, रोहित ध्रुवे एवं समस्त स्टाफ ने मिलकर किया वृक्षारोपण। जबलपुर मंडल के डीआरएम ने नागेंद्र कुमार को यात्री से रिश्वत लेने के मामले में सस्पेंड कर दिया है। प्रयागराज से मुंबई जा रही ट्रेन में ड्यूटी कर रहे टीटीई नागेंद्र कुमार ने एक यात्री से उसे सीट देने के एवज में 200 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसका यात्री के कुछ दोस्तों ने वीडियो बनाया और फिर रेल ऐप मदद एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया। वीडियो को रेलवे अधिकारियों ने देखा और इसे एक गंभीर लापरवाही मानते हुए तुरंत ही तो नागेंद्र कुमार को सस्पेंड करते हुए उन्हें डीआरएम ऑफिस में अटैच किया है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से सतना तक जा रहे एक यात्री से नागेंद्र कुमार ने उसे स्लीपर में सीट देने की आवाज में 200 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसका कि कुछ यात्रियों ने वीडियो बनाया और फिर उसे अपलोड कर दिया था। सीनियर डीसीएम मधुर कुमार वर्मा ने बताया कि रेल मंत्रालय के निर्देश पर यात्रियों की मदद और शिकायतों के लिए रेल ऐप मदद को इजाद किया गया है और इसी ऐप पर नागेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसमें तुरंत ही कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। पश्चिम मध्य रेल ने एक्चुअली अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वह तीनों मंडलों में जबलपुर, कोटा एवं भोपाल में वार रूम स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर जैसे ही कंप्लेंट्स प्राप्त होती हैं यात्रियों से, भले ही वह 139 के कॉल से प्राप्त होती हों, भले ही वो सोशल मीडिया से प्राप्त होती हों, उनका निराकरण त्वरित करा जाता है। बेसिकली इसमें सभी तरह की समस्याएं शामिल हैं, भले ही ओवर क्राउडिंग की समस्याएं हैं ट्रेन में, पानी से संबंधित समस्याएं हैं, बेडरोल से लेकर समस्याएं हैं। जो भी समस्याएं यात्री रेलवे को करते हैं उनका तुरंत निराकरण किया जाता है वार रूम के माध्यम से। एवं इन्हें मतलब अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया गया है, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर लगाए गए हैं, मल्टीपल टेलीफोन्स हैं, इंटरनेट की हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा है, ताकि मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जबलपुर एसएएफ 6वीं बटालियन की 100वें बुनियादी दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 140 नव आरक्षक पूर्ण आरक्षण बने। दीक्षांत परेड के अवसर पर सबसे पहले राष्ट्र ध्वज फहराया गया, वहीं पार्टी परेड, शपथ ग्रहण और मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। एसएएफ 6वीं बटालियन ग्राउंड में 100वें दीक्षांत परेड में शामिल हुए मुख्य अतिथि के तौर पर आईजी अनिल कुमार कुशवाहा ने परेड सलामी लेते हुए निरीक्षण किया। नव आरक्षकों का हौसला बढ़ाते हुए बोली कि कड़ी मेहनत के बाद नव आरक्षक तप कर सोना बुन चुके हैं। हर चुनौती से निपटने का जज्बा ही आगे की राह दिखाएगी। दीक्षांत परेड पर आईजी ने नव आरक्षकों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। वहीं आईजी अनिल कुशवाहा ने नव आरक्षकों को शानदार परेड के प्रदर्शन और प्रशिक्षण पूर्ण करने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान हुए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले आरक्षकों को पुरस्कृत किया गया। आज देखिए, आज 100वें बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का आज जो समापन था, तो विभिन्न बटालियन जो मध्य प्रदेश की हैं उनके 140 जो रिक्रूट थे आज प्रशिक्षण प्राप्त करके पूर्ण आरक्षक बन गए हैं। इनकी आज शानदार परेड हुई, आपने देखा है, और बहुत ही उत्साह से भरे हुए थे। इनको और इनके परिवार को आज 1,25,000 के इस परिवार में शामिल होने के लिए मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज 100वें बैच जो पिछले 11 महीने से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था 6वीं वाहिनी के प्रशिक्षण विद्यालय में, प्रशिक्षण उपरांत आज उनका पासिंग आउट परेड रखी गई थी, जिसमें 140 नव आरक्षक शामिल हुए। पूर्ण आरक्षक ये बन चुके हैं और मध्य प्रदेश पुलिस की सेवा के लिए तैयार हैं। इनको पुनः उनकी मूल इकाइयाँ जो है वहाँ भेजा जा रहा है, जहाँ पे वो अपनी सेवाएं देंगे। आज इस बारिश में भी नव आरक्षकों ने बहुत अच्छी परेड दिखाई है, जिससे ये ज्ञात होता है कि इन्होंने पिछले महीनों में जो भी कुछ सीखा है यहाँ पर उसको अच्छी तरह से आत्मसात किया है,
जो इनकी परेड से उनको दिखलाई देता है। जो विधाएं हैं उसमें कंपटीशन होता है, उसमें जो भी स्थान प्राप्त किया था प्रथम द्वितीय, उनको उत्साहवर्धन के लिए उनको पारितोषिक प्रदान किया गया और सभी को जो आउटडोर इंडोर प्रतियोगिता में भाग लिया सभी को कुछ न कुछ उसमें पारितोषिक मिला है। कल सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया था जिसमें सभी को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। विकासखंड गरोठ संकुल शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शामगढ़ के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल खजूरी पंथ में पदस्थ शिक्षक श्याम सुंदर मेहर का शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का वीडियो वायरल हो रहा है। हद तो तब हो गई जब शिक्षक श्याम सुंदर शराब के नशे में टुंड होकर शिक्षा के मंदिर में जा पहुंचा और शासकीय कर्तव्यों के दौरान शराब पीकर गाली गलौज की गई तथा अपशब्दों का प्रयोग किया गया। कल 5 जुलाई को शिक्षक की इस हरकत पर गाँव वाले पुलिस थाना शामगढ़ पहुंचे और कानूनी कार्यवाही की मांग की। इधर सोशल मीडिया पर शिक्षक के द्वारा शराब पीकर टुंड होने का वीडियो वायरल होने के बाद मंदसौर कलेक्टर द्वारा मामला संज्ञान में लिया एवं शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि शिक्षक पूर्व में भी ऐसी हरकत कर चुका है। शासन द्वारा चलाए जा रहे एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओबेदुल्लागंज में पौधारोपण किया गया। अभियान का शुभारंभ बीएमओ अमृत जीवने द्वारा आम का पौधा रोपित कर दिया गया। ब्लॉक ओबेदुल्लागंज के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को लगभग 300 पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य दिया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पौधे के रोपण के साथ इनका पोषण भी किया जाए। एक पौधा मां के नाम अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रत्येक पौधों को रोपित के साथ पोषित भी करें। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत विभाग को 300 पौधे लगाने हैं। उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य हर हाल में पूरा होना चाहिए। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल अधिकारी ने कहा कि पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि वन दैवीय आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। पौधों को लगाना ही नहीं बल्कि उनका पोषण उससे अधिक जरूरी है। इस मौके पर डॉक्टर अमृता जीवने, ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र राजपूत, समस्त स्टाफ ने फल फूल छायादार और औषधीय के पौधों को रोपित किया और पोषण का संकल्प लिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत शामगढ़ तहसील के एक गांव कुरावन में वृक्षारोपण किया गया। कुरावन संस्था आशावती में आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर जिला पंचायत अध्यक्षा दुर्गा विजय पाटीदार द्वारा वृक्षारोपण किया गया। साथ ही सोसाइटी का भंडारण का निरीक्षण किया गया। मौजूद ग्रामीणों ने भवन जीर्णोद्धार के लिए अवगत कराया गया। साथ में मौजूद रहे कालूराम शर्मा, डॉक्टर भंवर लाल शर्मा, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह मंडलोई, कुरावन सरपंच दीपक मालवीय, पूर्व सरपंच उमराव सिंह, डूंगर खेटी, गोपाल मालवीय, संस्था प्रबंधक जगदीश भास्कर एवं संस्था स्टाफ उपस्थित रहा। एक और जहां शासन प्रशासन द्वारा गौवंश की व्यवस्था के लिए पंचायत स्तर पर गौशाला का निर्माण कराया गया और वहां गौवंश को रखने के लिए और उनकी व्यवस्था के लिए लाखों रुपए उन पर खर्च किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रायसेन जिले के उदयपुरा जनपद के अंतर्गत आने वाले आदर्श ग्राम पंचायत तिखावन के ग्राम सिलारी में बनी गौशाला में व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है। हालांकि गौशाला के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है, पर सरपंच सचिव द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जाता। गौशाला में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं गौशाला में काम करने के लिए सिर्फ एक वृद्ध कर्मचारी ही है जिनका वेतन मात्र 3000 है, जबकि गौशाला की व्यवस्था गायों के पशु आहार और कर्मचारियों के नाम से हजारों रुपए निकाले जा रहे हैं। नेशनल हाईवे से गौशाला तक जाने वाले मार्ग की हालत भी जर्जर है। ऐसे में बरसात के समय में आने जाने में काफी दिक्कत होती है। कलेक्टर के आदेश के बाद भी नेशनल हाईवे पर गौवंश घूमते नजर आते हैं और गौशाला खाली पड़ी हुई है। ऐसे में पंचायत द्वारा कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है साफ नजर आता है। इस संबंध में जब उदयपुरा जनपद के सीईओ से बात की जाए तो उनके द्वारा कहा गया कि हम जांच करके व्यवस्था को सुधरेंगे, पर सवाल ये उठता है कि शासन की राशि का दुरुपयोग क्यों किया गया, क्यों जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, क्यों अभी तक इसकी जांच नहीं की गई। ये सारे सवाल अब भी बने हुए हैं। क्या आवारा घूमते गौवंश कभी गौशाला जा पाएंगे या नेशनल हाईवे पर खड़े रहकर सड़क हादसों का शिकार होंगे। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह नाम हमारा, सिलारी के निवासी हैं हम। ये बताइए, ये गौशाला में आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? गौशाला में काम कर रहे हैं, अकेले आदमी हैं। हम सरपंच साहब की तरफ से हमें 3000 रुपया तनख्वाह मिलती है और हम सेवा कर रहे हैं। हम सियाने आदमी हो चुके हैं तो हमसे होता नहीं है। तो हमें 4 आदमियों की व्यवस्था का पैसा होना चाहिए। दाना कब से नहीं मिला आपको? दाना कब से? 1.5 साल से दाना नहीं आया हमारे पास। सुजाना का दाना 1.5 साल से नहीं आया। और हम व्यवस्था ऐसे चला ही रहे हैं, फिर मजबूरी।
क्या नाम है आपका? रोहित मालवी, किस जगह के निवासी हैं आप? सिलारी खुर्द। ये बताइए आप, ये गौशाला है, इसकी व्यवस्थाएं कैसी हैं? सर बिल्कुल सही नहीं है, रोड भी टूटा पड़ा है, पुलिया भी टूटी पड़ी है, आने के लिए रास्ता सही नहीं है, कीचड़ मचती है बस बरसात में इतनी न स्कूल जाते बच्चे ना आते। ये बताइए आप कि यहाँ आने के लिए जो पुलिया बीच में वो टूटी पड़ी है, कितने समय से टूटी पड़ी है? जी उसको तो मतलब 2-3-4 साल हो गई जब से पुलिया नहीं बनी जी। और ये गौशाला में साफ सफाई भी नहीं है, क्या वजह है? सर लोग ही नहीं है, अकेला दादा है वो बेचारा है, अकेला करता हूँ भगवान, अकेला करता है वो। अकेले से हैरान होता अच्छा, है। यहाँ देखा तो ये 4 जने भूसा भी ये गीला हो रहा है, तो भूसा की सही व्यवस्था नहीं है क्या? सर नहीं है। तो आपने कभी शिकायत की सचिव सरपंच किसी सर से? करते हैं मगर वो सुनते ही नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? सर आपकी चाहते हैं, आप करवाओगे तो हो जाएगा, वो तो कुछ सुनते ही नहीं है। ये ग्राम पंचायत तिखावर में जो गौशाला है उसके लिए कितना फंडिंग होती है साहब? वो तो पशु के मान से है, प्रति पशु 20 रुपये प्रति दिन के हिसाब से राशि आती है। तो एक पशु का अपन माने 600 रुपये पर मंथ जी। इसके बावजूद भी देखा गया है कि वहाँ ना साफ़ सफाई की व्यवस्था है, ना वहाँ काम करने वाले लोगों का मानदेय तय है, तो ये कैसे है? कभी आपने मॉनिटरिंग नहीं की क्या? नहीं, अभी बीच में मैं गया नहीं था, अभी मेरे को जाके करीबन 2-3 महीने हो गया है, इस बीच में नहीं गया हूँ, मैं देख लेता हूँ इसको एक बार। और वहाँ गौशाला तक जाने के लिए जो पुलिया है वो भी टूटी अधूरी पड़ी, चूँकि बारिश का समय है आ गया है, तो ऐसे में कैसे वहाँ से आना जाना हो पाएगा और जानवर आ जा पाएंगे? पुलिया वहाँ पे समस्या थी तो उसकी स्वीकृति कर दी है और मुझे मेरे ख्याल से वो निर्माणाधीन है और पूर्णता की ओर होगी। अभी कलेक्टर साहब के कुछ दिन पहले ये आदेश हुए हैं, जो नेशनल हाईवे से लगी ग्राम पंचायत हैं, वहाँ उनको निर्देश दिया गया है कि जानवरों की व्यवस्था अंदर की जाए, रोड पे ना घूमे। इसके बावजूद मंदसौर जनपद पंचायत मल्हारगढ़ की ग्राम पंचायत लसूडिया राठौर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत लसूडिया राठौर में सरपंच विनोद कुमार प्रजापति, सचिव एवं रोजगार सहायक ने जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार चल रहे वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत हमारी ग्राम पंचायत में 500 से 600 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिससे गांव के चारों तरफ एवं आसपास शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण करने का हमने संकल्प लिया। एवं हमारी ग्राम पंचायत में नाले की भी साफ सफाई की जा रही है। क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु तालाब के पास पानी के स्रोत के लिए दो तरफ से 2000 फीट टन बनाई गई है, जिससे पानी की आवक होगी, जिससे वर्षा के दौरान जल संग्रहण हो सकेगा एवं भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि होगी। लेख है कि शासन के निर्देशानुसार जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया। मंदसौर जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देशानुसार अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम पंचायत लसूडिया राठौर के सरपंच विनोद प्रजापति ने जल गंगा संवर्धन योजना एवं विकास कार्य के बारे में हमारी मीडिया की टीम से चर्चा में क्या कुछ कहा, देखिए स्टेट टुडे की इस खास खबर में। मेरा नाम विनोद कुमार प्रजापति है। कौन सी पंचायत में आप क्या ग्राम पढ़ते हैं? पंचायत लसूडिया राठौर, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर से हूँ। आपकी ग्राम पंचायत में आपके कार्यकाल में क्या विकास हुए हैं? विकास तो पिछले 2 सालों में अच्छे हुए हैं। हमारे यहाँ पर एक सरकारी कुआं था, सबसे पहले हमने उसकी जो है बाउंड्री बना के उसको ऊंचा किया ताकि कोई जनहानि न हो। इसके पश्चात यहाँ पर 3-4 आरसीसीयाँ जो बिल्कुल पिछले इलाकों में बाकी थी उनको हमने पूर्ण किया है। और इसके अलावा एक सामुदायिक भवन का भी हम लोगों ने निर्माण किया जो बहुत वर्षों से पेंडिंग पड़ा था, तो उसको हमने पूर्ण किया है। जलगंगा संवर्धन में जो योजना चली, इसमें गांव में क्या क्या अपने पेयजल स्रोत में काम किए? पेयजल स्रोत के लिए हमारे पास एक बहुत पुराना तालाब है, तो उसमें पानी की आवक बहुत कम थी, तो उसके लिए हमने यूँ मान के चलो आपके 2000 फीट के लगभग एक टनल बनाई है, 2 टनल बनाई है। उसके माध्यम से पहाड़ी से पानी को हम तालाब में छोड़ने का अपना प्रयास था, वो किया हमने। आगे क्या योजना आपकी पंचायत विकास के लिए? पंचायत विकास में तो अभी हम जुलाई का महीना चल रहा है, तो इसमें पौधारोपण का लक्ष्य है हमारे। 500-600 पौधे हम लगाने जा रहे हैं। इसके लिए गड्ढे भी खुद चुके हैं
और बहुत जल्दी वहाँ पे वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। बारिश में किसानों को अपने खेत पर जाने में काफ़ी परेशानी आती है, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? हम कोशिश करें कि जहाँ पे भी ज़्यादा कीचड़ की समस्या हो, उसको पंचायत स्तर पे मुरम डलवा के उसको ठीक करने का प्रयास करें, और बाकी शासन की योजना अनुसार खेत सड़कें हमें मिलती है तो उसको हम लागू करके लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे। गाँव में सीसी रोड लगभग पूर्ण है और कुछ जगह बाकी है, तो उसके लिए जैसे हमारे पास बजट आता है तो पूर्ण करवा देंगे उसको। ऐसा कोई कुआ बावड़ी है गाँव में जिसमें गंदगी पड़ी और जो पेयजल स्रोत में चालू कर सकते हैं आप? ऐसा है, हमारे कोई कुआं नहीं है, जैसे सब कुएँ साफ़ सुथरे हैं, और जो पेयजल के लिए हमारा कुआं बहुत वर्षों से है, उसमें नल जल योजना चल रही है, यथावत चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। आगे क्या योजना आपकी? आगे भी हमारे पास जो मांगली भवन है उसमें कुछ कार्य अधूरा है, तो सांसद अपने विधायक महोदय से हमने विनती की है, यदि उसमें वो कुछ राशि हमें आवंटित करते हैं तो उसमें डबल मंजिल का काम, नीचे पेड़ ब्लॉक लगाना, बाउंड्री लगाना, किचन शेड बनवाना, ये काम अभी हमारे बाकी है तो वो करवाएंगे। आपके कार्यकाल से पहले यहाँ पर स्कूल भवन बिल्डिंग की गांव वाले घर भी डिमांड कर रहे थे, तो आपने क्या प्रयास किया उसके लिए? स्कूल बिल्डिंग के लिए हमने अगली खबर करतार सिंह इक्के बताते हैं कि आजादी के इतने 75 साल बाद भी ओबेदुल्लागंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत गौतमपुरा कॉलोनी के गांव जौंधरा गांव में आज तक एक भी पक्की सड़क नहीं बनी है। बारिश शुरू होते ही गांव में कोई सुविधा नहीं मिलती है। कीचड़ इतना हो जाता है कि ना कोई सब्जी वाला गांव में आता है, ना गैस टंकी वाला, ना एम्बुलेंस और ना ही डायल 100 गांव में आ पाती है। यही नहीं, किसानों को अपनी फसलों को बाहर ले जाने में भी काफी परेशानी होती है। आपको बता दें कि गांव में कक्षा 5वीं तक ही स्कूल है। इसके आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को 12 किलोमीटर दूर ओबेदुल्लागंज जाना पड़ता है। रास्ता बंद होने से छात्राओं को इस जंगल से पैदल चलकर करमई जाना पड़ता है। यहाँ से बस द्वारा ओबेदुल्लागंज, लेकिन स्कूल से लौटने पर अंधेरा होने से छात्राओं के साथ अनहोनी का डर बना रहता है। साथ ही जंगली जानवरों का भी डर रहता है। कब अब हड़ताल खत्म ले हो जाती और जवाब दे देते। नहीं, एक चीज़ बताइए सरपंच साहब, हाँ, यहाँ से इस गांव के जौंधरा गांव कितनी लंबाई है? यहाँ से 1 किलोमीटर लंबाई। 1 किलोमीटर, हाँ। 1 किलोमीटर का रोड बनना है, हाँ। और आप ये कह रहे हो कि टोला गांव है, हाँ। जब टोला गांव है तो गांव में पीएम आवास या रोड? पीएम आवास भी है गांव में, पीएम आवास भी है, शासकीय स्कूल भी है, राजस्व के रिकॉर्ड में है, वो नक्शा मतलब वो है उसमें। नहीं, इसके बाद मतलब ये रोड आप कह रहे हो टोले में है, हाँ। तो ये दूसरी चीज़ें सुविधाएं कैसे मिल गई गाँव वालों को? वो शासन ने दी है, तो ये भी शासन का काम है ना, हाँ। कितने साल हो गए आपको सरपंच बने हुए? 1.5 साल हो गए अभी। तो 1.5 साल होगा, 1.5 साल में छोटा छोटा काम है, ये तो होना चाहिए था, हाँ। तो आप इस बारे में आगे क्या करेंगे? आगे अब इसका आवेदन दे चुका मैं, सांसद जी को, विधायक जी को दे चुका, सांसद जी को दे चुका। तो सांसद जी तो अब चेंज हो गए अपने, हाँ। शिवराज जी हैं, हाँ। इनको दिया क्या शिवराज जी को? शिवराज जी को अभी नहीं दिया। आपके विधायक जी को उसकी पूरी जानकारी? आपके पूरी जानकारी है। ठीक, नाम है आपका? सर, मेरा नाम राधा है और मैं ग्राम जौंधरा में निवास करती हूँ। इतने समय हो गए, 14-15 साल की से देख रही हूँ मैं यहाँ पर, गांव की बेटी हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे ना रोड नहीं बन रहा है, रोड नहीं है। मेरी माता जी बताइए, कभी बीमार हो तो मैं कैसे लेके जाऊँ? मैं अकेली हूँ, मेरे भाई बहन नहीं है, मेरी माता अकेली बुजुर्ग हैं। गाँव की अभी मेरी बहन को भी मतलब डिलीवरी के लिए ले गए थे, उनको बड़ी मुश्किल से लेकर गए। सोचिए, वो गाड़ी आने को यहाँ तैयार नहीं होती, बोले आप तो लेकर आइए, कैसे भी लाइए आप, तो बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो भी कीचड़ में जा रहे हैं। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारा रोड बने। कौन सा रोड? ग्राम जौंधरा, मतलब ये करमई से लेके जौंधरा तक, हाँ, यही चाहते हैं ना? हाँ, गांव में रोड बना हुआ क्या? गांव में रोड बना है तो वो भी टूट रहा फूट रहा है, नाली नहीं है। अच्छा, पीएम आवास भी मिले हैं? पीएम आवास भी है। कितने मकान बने वहाँ पीएम आवास के? कम मिले हैं। नहीं, कितने बने? 10-15 बजे समझेंगे, बाकी नहीं आए, नहीं आ रहा है। किसी का आ रहा है, किसी का आया ही नहीं, बोलते आ रहा है, अभी तो नंबर है, अभी तो डले हैं। मतलब मेन समस्या आपकी रोड की है? जी जी।